हेलो प्यारे बच्चों आपने देखा लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। और आपने ये भी गौर किया होगा कि वहाँ पे कितने अच्छे से हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा और टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे, जिसमें सबसे पहले हमने वन फंक्शन पढ़ा जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और हमने मैनी वन फंक्शन पढ़ा प्लस एडिशनल उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। प्यारे बच्चों आपने देखा अगर आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आज हम 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें आपने 2 टाइप ऑलरेडी पहले देख लिए हैं, तो एडिशनल 4 टाइप में हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक सर्टेन लेवल पे रहे और आप किसी भी प्रॉब्लम को इतना इजीली टैकल कर सकें कि मतलब आपको कभी ये चीज़ बर्डन ही ना लगे। क्योंकि मैंने देखा है कि फंक्शन से एक ऐसा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन की मतलब बच्चों को इसमें बहुत बोर फील होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में आज हम थर्ड सबसे पहले देखेंगे, वो होगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन नोट कर देता हूँ, नहीं ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है प्लस आपके लेक्चर्स बड़े बन जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन तो आपने देखा ही है, मैं करता ही हूँ, प्लस आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट करता हूँ मैं, देखिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे क्या है ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को ही सब्जेक्टिव कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, A function f x to y is said to be on to। देखिए एक फंक्शन है x to y जा रहा है वो, और वो on to कब है, if every element in y, y क्या है, y है इमेज वाला सेट, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, उसकी कम से कम एक तो प्री इमेज x में हो ही। मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सेट है कैपिटल X का, ठीक है, ये एक सेट है कैपिटल Y का, ठीक है। मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी एलिमेंट्स लिख देते हैं A B C D, ठीक है। इनकी थोड़ा सा मैपिंग कर देते हैं आपके समझने के लिए। मान लीजिए इसकी मैपिंग कर दी हमने, इसकी मैपिंग कर दी। आप ये जानते हैं कि इसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक तो प्री इमेज होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और देखिए ये ठीक है। आप एक चीज और जानते हैं क्या, कि इसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। तो क्या होगा, अब फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे। अ फंक्शन f from x to y is said to be on to if every element in y, every element in y, देखिए हर एक एलिमेंट को देखिए, ठीक है, every element in y has at least one pre-image in x, देखिए सबकी एक एक प्री इमेज कहीं ना कहीं बन रही है, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है। thus if f is on to then for each y, ठीक है, belongs to capital Y, each y belongs to capital Y, there exist, देखिए ये जो साइन होता है ये होता है there exist का, ठीक है, there exist, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। there exist at least one element, ठीक है, x belongs to capital, मतलब देखिए इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल x से डिनोट करते थे, ठीक है। तो मतलब एक ना एक एलिमेंट प्री इमेज में इस इमेज का होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो इमेजेस हैं हमारे सामने ये प्री इमेजेस हैं, तो y के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या कह रहा है, देखिए आप जानते हैं कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम स्मॉल y से एक तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और f ऑफ x क्या है, जो हम फंक्शन यहाँ लगाते हैं प्लस ये वैल्यूज जो कंटेन करके हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए क्या है, ऑल्सो इफ f इज ऑन टू, अगर f ऑन टू है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू y, देखिए रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल्स टू y मतलब क्या है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेंज इक्वल्स टू y मतलब y अगर कोडोमेन को डिनोट कर रहा है तो रेंज तो तभी होगी ना, वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्री इमेज होती है। तो देखिए अगर प्री इमेज तो यहाँ सारों की होती है, तो इसीलिए रेंज इक्वल्स टू y है, ठीक है। अब देखिए ये आप समझ गए बहुत अच्छे से।
अब इसके बाद आपको इसमें समझना क्या है, और एक तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन जब इस पे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये इक्वल्स टू रेंज है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, वो चीज़ आपको वहाँ बताई गई है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस जो आगे आएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 1 on 2 और many 1 on 2, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये सेट है, ठीक है, ये x से y जा रहे हैं, ठीक है। ये है 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, A B C D, ठीक है। डोमेन कोडोमेन, देखिए ये किसका है, ये 1 1 on 2 का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जो हमें आगे पढ़ना है अभी, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आपकी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग रहे। 1 1 on 2 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन क्या होता था, याद करिए, जिनकी सिर्फ एक इमेज हो, ठीक है। और ऑन टू क्या है, ऑन टू यह है कि इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कोडोमेन वाला, ठीक है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे लेगा, देखिए मान लीजिए इसकी मैपिंग हमने इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, ठीक है। तो देखिए दोनों की प्रॉपर्टी क्या ले रहा है ये, सबसे पहले 1 1 की कंडीशन क्या मिल रही कि देखिए हर एक एलिमेंट, देखिए जो इधर है, ठीक है, इसकी हर एक की इमेज मिल रही है, ठीक है। और क्या है, ऑन टू की कंडीशन क्या है, देखिए हर एक भी एलिमेंट खाली नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, 1 1 on 2। अब मैनी 1 on 2 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, x से y फंक्शन में काम हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर मान लीजिए लिखा है A B C, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 1 और 2 का कॉमन इमेज आ रहा है A, ठीक है, 3 का C है, 4 का B है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैनी 1 के क्या कंडीशन होती है कि इनपुट में मोर देन 1 एलिमेंट जब एक इमेज मिले उनकी, ठीक है, तो वो मैनी 1 का एग्जाम्पल होता है। प्लस मैनी 1 on 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं आपको, ये देखिए मैनी 1 on 2, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो देखिए मैनी 1 का एग्जांपल तो आपको पता लग गया कि मोर देन 1 एलिमेंट्स जो हों उनकी एक ही इमेज मिले, ठीक है, तो क्या होता है, मैनी 1 होता है। और ऑन टू की कंडीशन क्या है, मैनी 1 on 2, इसको ऑन टू लिख लीजिए, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू की क्या कंडीशन है कि ये जो कोडोमेन वाला सेट है इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, प्लस क्या है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होनी चाहिए। तो देखिए आप, ये y है, y इक्वल्स टू रेंज है ना, तीनों एलिमेंट्स पेयर में हैं और y के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे इसमें पेयर हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन, ठीक है। अब एक इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं इसको रब करने के बाद फिर उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हम एक सेट मानते हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, E be the set of even natural number, देन एक फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। और फंक्शन आपको क्या दिया हो, f of x इक्वल्स टू 2x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए ये आपने लिख लिया, यहां से आपको क्या पता चलता है, देखिए सबसे पहले इतना हम डिकोड करेंगे, ठीक है। ये क्या है,
एफ का एक सेट डिफाइंड है नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर तक, ठीक है, नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर तक। मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए, थोड़ा छोटे में बताता हूँ आपको। ये क्या है, एन से नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इतना समझिए। उसके बाद क्या है, फंक्शन जो इसमें लग रहा है वो 2x का लग रहा है, मतलब ये जो यहाँ डिफाइन है ये f इक्वल्स टू 2x डिफाइन है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये नेचुरल, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि रेंज इक्वल्स टू वाई, स्मॉल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी हर एक की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने देखा, और ये एक भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x है, तो अगर हम ये लिख दें y इक्वल्स टू 2x तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम x की वैल्यू निकालें इंडिविजुअली, देखिए x की, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए y/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमको, ठीक है। आप देखिए जब आपने इतना लिख लिया तो आपको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, आपको डिफाइन करने के लिए x की कोई भी वैल्यू यहाँ रख के 2x में हम फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम f ऑफ x की वैल्यू y/2 रख दें यहाँ पे, तो अगर वो y के बराबर आ जाता है, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाता है अगर हमारा, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, हमारा ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, सिंपली। तो देखिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, ठीक है, गिवन कंडीशन। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, y/2, ठीक है, और ये y/2 आ गई, तो आप इसको लिखेंगे 2y/2, ठीक है। और देखिए इस 2 से ये कट जाएगा तो आपका क्या आया, ये fx है ना, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ y/2 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो आपका ये y जो आया है ये किसके बराबर था, ये f ऑफ x के बराबर था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है। और आपने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया कि देखिए जब फंक्शन आपने लगाया तो इसके अंदर देखिए हम स्मॉल y से इसके अंदर के एलिमेंट्स डिनोट करते थे, इस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। कैपिटल Y को डोमेन को बताता था, ठीक है, जो कि ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये चीज। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि देखिए y इक्वल्स टू 2x है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स आप इसमें रखते चले जाएंगे आपकी वैल्यू कंटिन्यूअस मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ प्यारे बच्चों एक एग्जांपल जो बहुत ही हिट एग्जांपल है, हर टीचर इसको देता है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेन आपने देखा कि अगर इतने क्लैरिटी के साथ किया जाए तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इनटू फंक्शन। देखिए प्यारे बच्चों इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन फोर्थ है, ये हमने 3 पढ़ लिए हैं, ठीक है। इनटू फंक्शन में क्या है, देखिए अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी इनटू, हम उसको इनटू तब कह सकते हैं जब वो x टू y में जा रहा हो, इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन y हैविंग नो प्री इमेज इन x। सिंपल सी डेफिनेशन है कि मतलब y के सेट में या इमेज वाले सेट में एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बन रही हो x में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। क्लियरली f इज इनटू, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रेंज इज द सबसेट ऑफ y। तो ये तो आप जानते ही हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए देखिए ये x है, ये y है, ठीक है। मान लीजिए इसके हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं a b c d e f, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये रेंज होता है, ठीक है, या कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन, ठीक है। अब मान लीजिए हमने मैपिंग की, ठीक है, मैपिंग कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने कर दी, 1 की इमेज b है, 2 की इमेज c है, 3 की इमेज a है, ठीक है, 4 की इमेज d है, ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है आपसे, देखिए समझिए अच्छे से।
उसके बाद मैं आपको 1 1 इंटू पढ़ाऊंगा और मैनी 1 इंटू पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिगर देख के और अच्छी हो जाए। देखिए क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, एक्स टू वाई इज सेट टू बी इंटू, वो इंटू तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन वाई। देखिए वाई वाले सेट में सिंगल एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, चलिए एफ हटा देते हैं हम, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट देखिए वाई में, हैविंग नो प्री इमेज इन एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, इस ई की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। क्लियरली एफ इज इनटू इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज सबसेट ऑफ वाई। अब देखिए आप एक चीज बताइए, अगर मैं इसका रेंज लिखना चाहूं, ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, देखिए डोमेन क्या होगी, डोमेन हमको देखिए डोमेन हो गई हमारी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी नहीं सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होगी, देखिए कोडोमेन हो जाएगी हमारी ये सारे एलिमेंट्स जो वाई सेट में हैं, तो ये होंगे देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें एटलीस्ट की बात की गई कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो, ठीक है। तो इसमें एक मैंने करके दिखाया, अभी मैं आपको और करके दिखाता हूं, देखिए। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी, देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। और आप ये चीज़ क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि रेंज में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से कम एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, आप समझ गए बहुत अच्छे से। अब देखिए 1 1 इंटू का एग्जाम्पल देखते हैं एक, मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, एक्स से वाई, इसको भी हम एक्स से वाई ही ले जाएंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने लिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हमने ले लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, 1 1 इंटू, ठीक है। तो 1 1 इंटू की कंडीशन क्या है, देखिए मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं 1 1 इंटू, ठीक है, फंक्शन 1 1 इंटू फंक्शन। तो 1 1 इंटू फंक्शन में क्या होता है, देखिए ये दोनों की प्रॉपर्टीज लेगा, 1 1 की भी इंटू की भी, ठीक है। तो 1 1 की क्या प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बने, आप देखिए जितने एलिमेंट हैं उनमें सबकी एक एक इमेज बन रही है, ठीक है। और इंटू फंक्शन होने से क्या है कि इंटू फंक्शन होने से ये होता है कि एटलीस्ट एक तो इमेज यहाँ पे हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो एलिमेंट ऐसे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, और प्लस ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि रेंज इज सबसेट ऑफ सेट वाई, ठीक है, सिंपली। तो ये हो गया 1 1 इंटू का एग्जाम्पल। अब मैनी 1 इंटू का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, एक्स, और ये एक सेट है वाई, ठीक है। इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए मैनी 1 इंटू, ठीक है, मान लीजिए ये दो एलिमेंट्स हैं, इनकी एक इमेज हमको मिल रही है बी, ठीक है। उसके बाद 3 की इमेज मिल रही ए, 4 की इमेज मिल रही सी, 5 की इमेज मिल रही डी, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, देखिए मैनी 1 इंटू फंक्शन, ठीक है। देखिए सिंपली आप समझ सकते हैं, देखिए दो एलिमेंट की एक इमेज मतलब मैनी 1, ठीक है, मैनी 1 की कंडीशन, और इंटू की क्या है कि एटलीस्ट एक इमेज ऐसी हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो दोनों चीज है, आप देख भी रहे हैं कि क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। तो सारी कंडीशंस आपने देख ली। अब प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको मैनी 1 ऑन 2 मैंने आपको कहा था, और उसके बाद 1 1 ऑन 2
सेपरेटली बताता हूँ। सबसे पहले 1 1 ऑन 2 बताऊंगा, फिर मैनी 1 ऑन 2 बताऊंगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर नहीं पता है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही, 1 1 ऑन 2 फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम x to y इज सेट टू बी 1 1 ऑन 2। ये 1 1 ऑन 2 कब होगा, विच कंटेन्स, जो कंटेन करे प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। 1 1 आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑन 2 क्या पढ़ा कि आउटपुट जो हम पढ़ते थे, मतलब सेट वाई वाला एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। प्लस एडिशनल क्या है, देखिए ऑल्सो f इज 1 1 ऑन 2 व्हेन फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 व्हेन कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, x से y में, x से y में, ठीक है, y में, ठीक है। ये इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने इसकी पेयरिंग की, ठीक है, या मैपिंग की, ये किया, ठीक है, ये किया, फिर ये कर दिया, ठीक है। आप देखिए क्या है ये 1 1, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज है। ये तो 1 1 की कंडीशन फुलफिल हो गई। ऑन 2 की क्या कंडीशन है, देखिए ऑन 2 की कंडीशन है कि इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक की मैपिंग होनी चाहिए। तो देखिए सारे की मैपिंग हो रही है ना, है कि नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरी बात, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन। और ये क्या होता है, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन। तीसरी बात, आपको क्या कह रहा है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें जितने एलिमेंट हैं, देखिए कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। और डोमेन क्या है, देखिए डोमेन, देखिए ए बी सी डी, तो बस हो गया। देखिए ये क्या है, कंप्लीट हो गया ना, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। तो आपने डिफाइन कर दिया 1 1 ऑन 2 फंक्शन को, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है उसकी पूरी डेफिनेशन प्लस उसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन का भी एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं। वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं विथ डेफिनेशन आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्या है, a function f from x to y is said to be many 1 on 2 if it contains properties of both many 1 and on 2 simultaneously। देखिए जब वो एक साथ many 1 on 2 की कंडीशन को फंक्शन ले रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, many 1 on 2 फंक्शन। ऑल्सो f is many 1 on 2 रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हूं मैं आपको, एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक सेट है x, ये एक सेट है y, ये एलिमेंट है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये प्री इमेज है, ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। सेट आप समझ गए, ठीक है। इसको मैं डिफाइन कर देता हूं डोमेन से, डोमेन। और ये क्या है, ये है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। अब देखिए मान लीजिए इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लूं, 1 2 3 4, ठीक है। यहां देखिए ए बी सी, अब इनकी मैपिंग कर देते हैं हम। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, मैनी 1, मैनी 1 की कंडीशन क्या है कि 2 इनपुट का एक इमेज होना चाहिए, मोर देन 2 इनपुट्स भी हो सकते हैं जिनकी एक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए 2 इनपुट है, इनकी एक इमेज है, जो एलिमेंट है एक इमेज है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑन 2 क्या है कि सेट y में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखिए एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी साथ में ले रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, और देखिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, एक बार देखते हैं। देखिए कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो है ए बी सी, और रेंज क्या है, देखिए
रेंज में भी है ए बी सी। तो देखिए कोडोमेन और रेंज तो बराबर हो गए ना, और वही आपकी देखिए ये कंडीशन कह रहा है क्या कि ऑल्सो फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू, तब होगा जब रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही। तो प्यारे बच्चों आपने देखे आज 4 टाइप ऑफ फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। बहुत ही एफर्ट लगा के मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।